हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपको देखिए, हम बहुत सारे वीडियोस में आपको ये कहते हैं कि आपको अपना रिटर्न फिज़िकल उस सब की तैयारी के साथ में आपको अपने मेडिकल की भी तैयारी करनी चाहिए। मेडिकल चेकअप आपको ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको लास्ट मोमेंट में आपको पता चलता है और तब तक समय जो है वो हाथ से निकल जाता है। CAPF की जहाँ तक हम बात करें तो री मेडिकल के लिए आपको 1 दिन का समय मिलता है और सॉरी, उसमें टैटू जैसा पॉइंट जो है वो भी आप क्लियर नहीं करवा पाते हैं। ये आसाम राइफल रैली रिक्रूटमेंट 2022 का एक रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें कैंडिडेट बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत मेहनत की। और ये भी आप जानते हैं कि आसाम राइफल में रैली रिक्रूटमेंट जो होता है उसमें वैकेंसीज स्टेट वाइज होती हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स क्या होता है कि एग्ज़ाम देने के साथ ही आश्वस्त हो जाते हैं कि मैं भर्ती हो जाऊंगा, क्योंकि इतना ही कैंडिडेट अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर इनको री मेडिकल हुआ, री मेडिकल से पहले इनको डिटेल मेडिकल में क्या पॉइंट मिला वो देखते हैं। अनहेल्दी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा जो है वो अनहेल्दी है। दोनों कान में बताया या एक में बताया वो नहीं लिखा है, लेकिन दोनों में ही समझेंगे हम इसको, क्योंकि लेफ़्ट राइट होता तो उसमें लिखा रहता। अब रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जो है उसका फाइंडिंग क्या आता है, उसका फाइनल ओपिनियन जो है उसमें इनको अनफिट कर दिया गया। अनफिट का रीजन क्या दिया है? अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ, अनफिट दिया है रिट्रैक्टेड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। राइट ईयर में जो टेम्पेनिक कान का पर्दा है वो रिट्रैक्टेड है, लेफ्ट में टेम्पनोस्क्लेरोसिस। तो क्या है ये? देखिए, इसको दिखाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब इनको पता नहीं चला, क्योंकि कान में हियरिंग नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अंदर क्या है क्या नहीं है उसका तब तक जानकारी नहीं होगी जब तक आप या तो मेडिकल चेकअप करवाएं, या जब आप मेडिकल में जाते हैं उस समय आपको पता चलता है। रिट्रैक्शन क्या है? तो रिट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द ईयर ड्रम दैट हैज़ बीन सक्ड डीपर इनटू द ईयर बाय प्रेशर एंड स्कैरिंग। रिट्रैक्शन ऑफ द ईयर ड्रम कैन ऑल्सो कोज ईयर इन्फेक्शन एंड हियरिंग लॉस। कि कान का जो पर्दा है वो अंदर की तरफ चला गया और उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हियरिंग लॉस नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है। तो फोर्स तो ये मानती है कि आप उनके पास जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं बन जाएं, इसलिए वो आपको इसमें अनफिट कर देती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है वो भी दिखा देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम इज टेम्पनोप्लास्टी। कान की सर्जरी होगी। अब सर्जरी जो है, जो भी सर्जरी है उसका टाइम फिक्स है। टेम्पनोप्लास्टी जो है उसका 4 महीने पुराना टेम्पनोप्लास्टी फिट हो जाएगा। अब इनको पहले से जानकारी होती, ये 4 महीने पहले अपना सर्जरी करवा लेते, यहाँ फिट हो जाते। इन टेम्पनोप्लास्टी द ENT डॉक्टर रिमूव्स द डैमेज पार्ट ऑफ द ईयर ड्रम। जो पार्ट पर्दे का डैमेज हो गया है उसको हटा दिया जाएगा एंड रिप्लेसेस इट विद अ स्मॉल पीस ऑफ कार्टिलेज फ्रॉम द आउटर ईयर, और उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये टेम्पनोप्लास्टी है। टेम्पनोप्लास्टी मेडिकल गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है, 4 महीने पुराना फिट हो जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट सर्जरी करवा के फिट हो जाते हैं, लेकिन वो सर्जरी तब होती है जब आप समय रहते अपना चेकअप करवाते हैं। अक्सर क्या होता है कि कैंडिडेट्स या तो चेकअप करवाते नहीं हैं, और करवाते हैं तो उस समय करवाते हैं जब मेडिकल नज़दीक आ जाता है। जैसे BSF रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की हम बात करें तो मेडिकल अभी नेक्स्ट मंथ यानी फैब अभी शुरू होने जा रहे हैं, और PT PST हो चुका है, बहुत अच्छा स्कोर है। चेकअप करवाया, हमारे पास भी आ रहे हैं कैंडिडेट, चेकअप करवाया। DNS है, मॉडरेट DNS है। उसका इलाज तो एक ही है कि उसकी सर्जरी होगी, और 30 दिन पुराना DNS सर्जरी फिट होता है। कुछ कैंडिडेट्स DNS का सर्जरी करवा लिए, जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था उसके साथ ही, रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ उसके साथ ही वो 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन उसमें समय लगता है, वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अब DNS का सर्जरी हम नहीं करवा सकते, लेकिन उसको कुछ हद तक उसको हाइड किया जा सकता है, छुपाव किया जा सकता है, उस चीज़ का बचाव किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट इनका जो है, जिसको TS पैच बोलते हैं, कि कान के पर्दे में सफ़ेद दाग, बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है, उसमें आप देख रहे हैं कि अनफिट किया गया है।
व्हेन योर ईयर ड्रम और मिडिल ईयर स्ट्रक्चर्स डेवलप स्कार टिश्यूज। पर्दा जो होता है, अब ये क्यों होता है, ये क्या है, कान बचपन में कभी बहता था और वो बहता बंद हो गया बहना, तो वहाँ पर जो पर्दा जो है वो उस पर एक दाग बना हुआ है। अब उस जगह को ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है वो मानते हैं कि वो कमज़ोर है पर्दा वहाँ से। इट्स कॉल्ड टेम्पनोस्क्लेरोसिस। पीपल विद दिस कंडीशन डोंट ऑलवेज हैव सिम्टम्स। अब इसका पता भी नहीं चलता है, किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स नहीं रहता है, बट हियरिंग लॉस एंड ईयर पेन आर पॉसिबल वार्निंग साइंस। हियरिंग लॉस हो सकता है, इन फ्यूचर हो सकता है, अभी थोड़ा बहुत है तो आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि दूसरे कान से प्रॉपर सुनाई दे रहा है, इसलिए एक कान से पता नहीं चलेगा। ईयर पेन भी महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और होता भी है तो जनरली हम लोग क्या होता है कि उसको अवॉइड कर देते हैं या कोई जनरल फिजिशियन से दवा ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से एक नॉर्मल पॉइंट जो है वो वर्दी का सपना तोड़ देता है। मेरिट कंफर्म था, बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन कान का पॉइंट जो था उसकी वजह से ये आउट हो गया। तो ऐसा किसी हमारे साथी के साथ ना हो, उससे बचने का एक ही तरीका है, देखिए समय रहते आप अपना चेकअप करवाएं, कंप्लीट चेकअप अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन, जिससे आपको सारी चीज़ों का पता चल सके कि मेरा बॉडी जो है उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और जो प्रॉब्लम है, 3 तरह की प्रॉब्लम देखिए हमारा बॉडी में हो सकता है। पहले पॉइंट वो हैं जिनको हम एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट वो हैं जिनको हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं, जैसे कि यही कान का पॉइंट जो इनका है, इनका सर्जरी हो जाता है यदि इनको पहले से जानकारी होता। अब इनको सर्जरी करवाना पड़ेगा आगे की भर्तियां देखने के लिए। और तीसरे पॉइंट हमारे वो हैं जिनके साथ कभी हम भर्ती नहीं हो सकते, तो ऐसी यदि स्थिति होती है तो फिर हम भर्ती का रास्ता छोड़ दें और हम सिविल जॉब की तैयारी करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आप भी कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पर उसकी सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, इसके अलावा यहाँ पर भी आपको नंबर दिखा देते हैं। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं, और किस तरीके से मेडिकल चेकअप होता है उसके लिए वीडियो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि कोई हमारा साथी जानकारी के अभाव में मेडिकल में अनफिट ना हो जाए। जय हिंद।